क्योंकि मुंबई से मिल रही है। दरअसल एनसीबी दफ्तर पहुंची थी कल अनन्या पांडे, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि वहां पर उन्हें फटकार भी लगाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दरअसल 11 बजे का वक्त दिया गया था अनन्या पांडे को पहुंचने के लिए, लेकिन वो देरी से पहुंची थी और इसी को लेकर जो वानखेड़े थे उन्होंने फटकार भी लगाई। शुक्रवार को समीर वानखेड़े ने अनन्या को देरी से आने के लिए फटकार लगाई और कल अनन्या पांडे देर से आई थी, जिसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ शुरू करने से पहले अनन्या को कड़ी फटकार लगाई है। कल एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन अनन्या दोपहर 2:30 बजे पहुंची थी और एक दिन पहले भी अनन्या को एनसीबी ने 2 बजे का वक्त दिया था, पर अनन्या 4 बजे पहुंची थी, जिसके कारण एनसीबी अपनी पूछताछ पूरी नहीं कर पाई थी। लगातार दूसरे दिन देरी से आने के कारण वानखेड़े कल अनन्या पांडे पर भड़क उठे और कड़ी फटकार लगाई। समीर वानखेड़े ने अनन्या को डांटा और कहा कि आपको 11 बजे बुलाया था और आप अब आ रही हैं। अधिकारी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं। ये कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है। जितने बजे बुलाया जाए उस समय पर पहुंच जाया करो। तो दरअसल कल 4 घंटे तक पूछताछ की गई अनन्या पांडे के साथ और इस दौरान समीर वानखेड़े ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था उन्हें यहां पहुंचने के लिए, लेकिन वो 2:30 बजे पहुंची थी और इससे पहले भी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त भी वो देरी से पहुंची थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देरी से आने पर समीर वानखेड़े ने फटकार भी लगाई अनन्या को, और क्या कुछ पूछताछ के दौरान अभी तक बातें सामने आई हैं? देखिए, 2 दिन से लगातार जो पूछताछ हो रही है, अलग अलग हिस्सों में पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें एनसीबी को नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब अनन्या पहुंचती हैं तो लंच के बाद यानी आफ्टरनून में पहुंचती हैं और इसके बाद 6 बजे तक उन्हें छोड़ ही देना होता है, क्योंकि किसी महिला को 6 बजे के बाद से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वक्त जो मिलता है काफी कम मिलता है। जो पिछले दिन आप इससे पहले जो आई थी अनन्या, उसी तरीके से लगभग 2 से 2.5 घंटे रही, कल 4 घंटे रही। तो अभी एनसीबी को बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनसीबी ने तय समय के मुताबिक जब 11 बजे का समय दिया है तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो पूछताछ होगी उसके दौरान कई सारी चीजें मिल पाएंगी। एनसीबी की नाराजगी इस बात को ही लेकर है कि जो तय समय दिया गया है उस तय समय पर नहीं पहुंच रही हैं पूछताछ में। हालांकि पूछताछ के दौरान ये जरूर कहा जा रहा है कि कोऑपरेट कर रही है, लेकिन अगर समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं तो ये कोऑपरेशन नहीं दिखता है। और उसमें कई सारी जो केस जो है, जो मामला है, उस मामले में अगला कदम या अगला राजीव, लेकिन खबर ये भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि अनन्या पांडे ने किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन करने और सप्लाई करने से इनकार किया है। देखिए, अनन्या बार बार ये जरूर कह रही हैं और इस बार को लेकर एनसीबी अलग अलग तरह से सवाल जरूर कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन जो पूछताछ हुई थी अनन्या से, जिसमें अनन्या ने गांजे का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उसके सवाल के जवाब में अनन्या ने कहा कि मैं मजाक कर रही थी। लेकिन दूसरे दिन इस बात को लेकर जरूर पूछताछ हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अनन्या ने कुछ नहीं कहा है। तो इसी हिसाब से जो सीधे के सीधे इस कंक्लूजन तक पहुंचना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कई दौर की अभी पूछताछ भी है। सोमवार को भी पूछताछ होगी, कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसको साक्ष्य उनके सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद बिल्कुल। देखिए, यही बात एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से भी कही गई थी कि अगर किसी को समन भेजकर पूछताछ के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। उधर ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से शुक्रवार को लंबी पूछताछ चली और इसी दौरान तमाम तरीके के सवाल भी उनसे किए गए, लेकिन अब सोमवार को दोबारा से उन्हें एनसीबी के दफ्तर जाना होगा और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अनन्या पांडे की, और बताया जा रहा है कि उनके पिता कल भी उनके साथ वहां पर पहुंचे थे। ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को फिर से पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को उनसे करीब 4 घंटे पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को भी अनन्या से 2 घंटे पूछताछ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या जांच में सहयोग कर रही हैं। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक चैट में आर्यन खान ने पूछा क्या गांजा अरेंज हो सकता है। जवाब में अनन्या पांडे ने लिखा कि हाँ, वो अरेंज कर देंगी। इस
चैट को लेकर एनसीबी ने जब अनन्या पांडे से सवाल किया तो उनका जवाब था कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन से उनकी बातचीत सिगरेट को लेकर हुई थी, ड्रग्स को लेकर नहीं। अनन्या ने एनसीबी से ये भी कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली और वो किसी ड्रग पैडलर को नहीं जानती। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के पास और भी कई चैट्स हैं जिसमें आर्यन और अनन्या नारकोटिक्स सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब एनसीबी अपना जांच इसी के इर्द गिर्द केंद्रित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।